सबसे पहले मैं उपाध्याय सर को कहूंगा, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। मंगेश सर प्लीज कम ऑन स्टेज, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। आपको फॉर्मेलिटी पसंद नहीं मुझे पता है, बट हमारी मजबूरी है कि हमको फॉर्मेलिटी करनी है। ये हमारा प्यार है सर, फॉर्मेलिटी नहीं है। सो उपाध्याय सर को शाल पहना के सर का स्वागत करेंगे। सर उधर देखिए। वैसे हमारे प्राइम बीडीए श्रीकांत करजावकर सर आए हैं, प्लीज कम ऑन स्टेज। उपाध्याय सर का भी शाल पहना के स्वागत करेंगे, प्लीज कम सर। जोरदार तालियां। पता है भूख लगी है मुझे, मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। श्रीकांत करजावकर सर इज अ नेशनल लीडर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। वैसे हमारे जगदीश पाइगन सर भी प्राइम बीडीए आए हैं, सर को भी मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज कम ऑन स्टेज। उपाध्याय सर उनका भी शाल पहना के स्वागत करेंगे। पता है मुझे भूख लगी है, बट क्योंकि मंगेश सर आए हैं तो हम थोड़ा सा समय उनको देंगे और फिर लंच को जाएंगे। तो मैं मंगेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैनेजमेंट का मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ एमसीएल मैनेजमेंट सर दे उनको। और लेट्स हैंड ओवर द माइक टू लायन ऑफ एमसीएल मिस्टर मंगेश सेलार। थैंक यू सर। ऐसी एक व्यक्ति आज मौजूद है कि जिन्होंने आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 1 महीना एक ही रूम में बिताया है, और इसके अलावा आज भी वो मोदी जी के डायरेक्ट संपर्क में है। मगर वो उनको देखोगे, जानोगे या उनके भाव में कभी वो नहीं दिखता, उनको अच्छा भी नहीं लगता कि वो ये बताए, मगर क्योंकि आप लीडर हो तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और नॉलेज, अगर भारत का ज्ञान, भारत के वेद, भारत का संस्कृति, खेती, इट इज फैंटास्टिक। और ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में है तो डेफिनेटली हमको इनको जानना चाहिए। तो वो हमारे एमपी ओनर भी है, भावनगर गुजरात में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के महुआ तालुका के एमपी ओनर है। और आज एक्चुअली मुझे भी जानने और सीखने को मिलने वाला है, आज भी मिलने वाला और कल भी मिलने वाला है, क्योंकि कल भी कुछ बहुत अच्छे स्पीकर अलग अलग टॉपिक पे बोलने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जगह पे खड़े होके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर प्रफुल्ल पंड्या। वेलकम सर। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। ओम ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यदभदरं तन्नासुव। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पितये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। मीरा माता क्लीन फ्यूअल लिमिटेड, मैं मीरा को मीरा नहीं कह सकता। जिस तरह ये धरती माता है, और जो माता ने श्याम शिवाजी राव घोलप जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है, तो मुझे जीजाबाई याद आएगी ही। ऐसे मीरा माता क्लीन फ्यूअल के भविष्य में होने वाले करोड़ों का बिजनेस का सीईओ जो यहाँ बैठा है,
उसको मुझे कुछ कहना है, ऐसा मुझे कार्तिक भाई रावल ने बताया था। फिर उसने मुझे एक विषय बता दिया, तो वो मेरा सबसे प्रिय अधिक विषय है। सबसे अधिक प्रिय विषय जो है मेरा, वो वेद है। क्योंकि भारतीय शास्त्रों में कभी भी कहीं भी संवाद विसंवाद हुआ हो, जिसको हम शास्त्रार्थ कहते थे, उसमें आखिरी जो कहा जाता है कि भाई आखिरी प्रमाण क्या है, और शास्त्रार्थ में बैठा हुआ पंडित कह देता है कि ये वेद का, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का, ये ऋचा ये कहती है। तो वही जिस तरह के आजकल में सुप्रीम कोर्ट का जो चुकादा आता है वो फाइनल हो जाता है, गवर्नमेंट को भी उसको मानना पड़ता है। उसी तरह शास्त्रार्थ में वेद की ऋचा का प्रमाण दे दे तो उसके बाद वो पराजय स्वीकार करना ही पड़ता है। तो जब मीरा माता क्लीन फ्यूल भारत के कृषकों को उत्थान के लिए जो बात लेकर आई है भारत में, तो मैंने सोचा कि वेदों में कृषि के लिए क्या है। सौभाग्य से मैं 50 साल से वेदों का अभ्यास करता हूं। मैं संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं हूं, और मुझे कभी कभी लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं संस्कृत पढ़ा नहीं, क्योंकि ये जो संस्कृत आजकल जो पढ़ाया जाता है वो संस्कृत असली मायने में संस्कृत नहीं है। हमारे यहाँ जो संस्कृत पढ़ाया जाता था वो वेदों को समझने के लिए पढ़ाया जाता था। वो एक अलग विषय है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो कृषि के लिए मैं 50 साल से जो अभ्यास करता हूं, उसमें मैं हर एक विषय के बारे में जो बात आती है उसकी मैं नोंद रखता हूं। मेरा स्वाध्याय हर रोज का होता है, स्वाध्याय वेदों का। तो मैं जो जो विषय की बात आती है उस विषय में एक नोंद रखता हूं। सिर्फ वेद की बात के ही नोंद करता हूं। ऐसे सेमिनार में जाता हूं तो मैं कोई नोट नहीं करता, कोई और बात मैं नोंद नहीं करता। सिर्फ वेद की नोंद इसलिए करता हूं कि मेरा स्वाध्याय प्रबल बने। तो इसलिए मैंने जब मेरी नोंद में पहले ऋग्वेद की ऋचाओं को ढूंढा। आज के विद्वान, पूरे विश्व के विद्वान ये मानते हैं कि विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। भारत के विद्वानों और विश्व के विद्वानों को ये पता ही नहीं है कि वेद क्या है, इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पुराना। लेकिन भारतीय शास्त्र तो ऐसा कहता है कि वेद जो है वो सृष्टि में, मानव सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। यानी आज का विज्ञान, पुरातत्वविद और खगोलविद और भूगोलविद जो है वो कहते हैं कि आज सृष्टि को हुए 1 अरब से ज्यादा साल हुआ। वेद में कहा है। हमारे भारतीय शास्त्रों में सृष्टि की रचना को कल्प विज्ञान कहते हैं। तो मैंने पहले ऋग्वेद की बात, ऋग्वेद से एक ऋचा
मेरे सामने आई, वो ऋचा ऋग्वेद की 10:32-7 आज की युग के प्रमाण से 10 जो है वो प्रकरण है, खंड। भागवत पुराण और ऐसे पुराणों में स्कंद कहा जाता है। 32 जो है वो स्वाध्याय का प्रकरण है और 7 के क्रम की ऋचा है। उसमें लिखा है अक्षेत्रभीत क्षेत्रभीदम। ऋचा तो बहुत लंबी है, 2 की, लेकिन मैंने शॉर्टेज किया है। कृषि विद्या न जानने वाले कृषि विशेषज्ञ से पूछता है। ये परमात्मा ने कहा है। वेद क्या है? परमात्मा की वाणी है। परमात्मा ने ये ज्ञान कैसे दिया कि सृष्टि के प्रारंभ में जो मुक्ता, हम लोग मुक्ति के पीछे भागते हैं ना, मोक्ष के पीछे। मनुष्य सबसे ज्यादा क्या इच्छा रखता है? स्वर्ग में जाने की, मोक्ष पाने की। तो मोक्ष के बाद जब दूसरी दफे सृष्टि का प्रारंभ होता है, तब वो जो जन्म लेता है वो मुक्तात्माएं सब आ जाती है और वो युवावस्था में जन्म लेते हैं। जो सृष्टि में पृथ्वी और सूर्य का जो संवलन होता है और उसके बाद जो अंडा फटता है, उसमें से जो निकलता है वो युवावस्था में निकलता है। विज्ञान आज इसमें ढूंढ रहा है और काफी तर्क और कुतर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको लॉजिकली बात बताता हूं कि आप अपने घर में जन्मे हुए बच्चों को देखो तो उसके लालन पालन में माता और पिता को कितना पसीना छूट जाता है। तो जब सृष्टि के प्रारंभ होता है तब मनुष्य को अगर बाल्यावस्था में होंगे तो उसका लालन पालन पोषण कौन करता है? हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की दादी कहती है कि ये पहला चौमासा है, ये पहला वसंत ऋतु है, ये पहला ग्रीष्म ऋतु है, इसको जरा संभाल के रखो। तो जब वहां कोई माता पिता था ही नहीं तो उसका लालन पालन पोषण रक्षण कौन करता था? इसीलिए जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ उसमें जो जन्मे मनुष्य वो युवावस्था में। ये टोटली लॉजिकल है, क्योंकि वेद ने कहा है कि बुद्धि को तर्क से समझो और उसके बाद मानो। परमात्मा ने कहा है कि पहले अपने बुद्धि को कसो और कसने के बाद आप उसका स्वीकार करो। अगर मेरी बात किसी को बुद्धिगम्य न लगती हो तो मुझे बाद में कह सकता है। यहां ऋग्वेद की ऋचा में कहा है कि हे कृषक, हे खेडूत, तुमको खेती करना ना आती हो तो कृषि विशेषज्ञ से पूछो। ये आज्ञा है परमात्मा की। आज भी ऐसे बहुत से कृषक ऐसे होते हैं, इसीलिए तो सरकार प्रशासन जो है वो कृषक को ज्ञान देने के लिए प्रशासन में एक नौकरी रखी है। हमारे यहाँ उसको गुजरात में ग्राम सेवक बोला जाता है कि अभी ये मौसम आई है ये बोना, अभी ये मौसम आई है ये बोना, अभी ये कटाई करो। ये सब जो सूचना मिलती है वो विशेषज्ञ के आधार पर मिलती है। दूसरी ऋचा है एतद वे भद्र मनु शासनस्य। ये भी है ऋग्वेद 10:32-7 का भाग है। कृषक कृषि के नियमों का पालन करेंगे तभी उसको उत्तम फल मिलेगा। तीसरी ऋचा है कृते योनौ वातेह अब्रह बीजम। झूठी हुई
भूमि में बीज डालो। जुटी हुई यानी खेड़ान करी हुई, इसमें बीज डालो। नेद्रिय इत श्रूण्य पकवसे यात मित्र। ऋग्वेद 10:101-3। पके धान्य को दरोती से काटे। सुनम पर्जन्यो मधुना पयोभिः। मेघ मधुर जल से भूमि को सींचे। अखनंद उत्सम, सिंचाई के लिए कुआं खोदे। यानी परमात्मा ने कहा है सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से करेंगे, तो यहां जिस तरह से कुआं है उसी तरह तालाब से पानी लाओ, नदी से पानी की सिंचाई को, नदी से, बड़ी नदी से नहर करके भी सिंचाई करो। ये सभी ऋचा है ऋग्वेद में है। अब बताइए मुझे, अब अपडेट क्या हुआ भारत में या विश्व में? तकनीकी अपडेट हो गई, हल के बजाय ट्रैक्टर आ गए। मुझे कभी कभी एक दफे दारी में जो कार्यक्रम हुआ था तो भरत भाई पांचाली ने प्रवचन किया था। मैं वही कहता हूं, तकनीकी ज्ञान का अपग्रेडेशन हुआ। मूलभूत बात, बीज के बगैर खेती होती है? नहीं होती। हल के बगैर जमीन जो है वो जुती नहीं जा सकती। पानी के बगैर खेती नहीं होती। और ऋग्वेद की एक ऋचा है कि तुम, कृषक को आज्ञा दी है कि तुम खाद के लिए मध का प्रयोग खाद में किया गया है। और वराह मिहिर के बृहद संहिता में भी ये बात आती है। और पुरानी मिट्टी और पंचगव्य, ये सब ऋग्वेद की ऋचा में कृषि को बढ़ावा मिले इसके लिए कहा गया है। अब बताइए मुझे कि मैं जो ये कहता हूं, ये ऋग्वेद का क्रम बोलकर कहता हूं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आज मुझे नहीं लगे। सिर्फ तकनीकी बात नहीं आ सकती है। देखो, जो बीज बोते हैं तो उसमें जो अंतर है वो भी आज वही है जो आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 50 लाख साल पहले जो अंतर बताया गया था वही अंतर पूरे विश्व में है। तो बात, मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि हमारा भारतीय ज्ञान पहले यहां क्यों है? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विश्व में पहले हमारे यहां ही ज्ञान था? क्योंकि मानव सृष्टि का प्रारंभ ही भारत से हुआ। कहीं विश्व में ऐसी मौसम ही नहीं थी। मनुष्य को सभी ऋतुएं जीवन जीने के लिए सुलभ रहे, ऐसा आज भी भारत में वही वातावरण है। प्रागट्य में भी वही वातावरण। और वो जो ज्ञान मिला परमात्मा से, ये मनुष्य को, ऋषि को, जिसको हम ऋषि कहते हैं, ये सभी जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, ये सभी वत्सज ऋषि ने बोला है। परमात्मा का ज्ञान होता है किस तरह से, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये ज्ञान किस तरह से ऋषि को मिला है परमात्मा का। हमारे शरीर में देखो, मैं बोलता हूं, अंदर चेतन है इसलिए बोलता हूं। अगर चेतन नहीं होता तो मैं बोल नहीं सकता। आप मुझे अंतिम संस्कार के लिए ले जाते, है ना? इसी तरह परमात्मा ने सृष्टि के सभी तत्वों का ज्ञान ऋषि के माध्यम से हमको
दिया है, वो ऋषि को जिस तरह से आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर में लिखा हुआ है एनिशिएंट नॉलेज ऑफ इंडिया, हाँ, बाय प्रफुल्ल पंड्या। वो आपको दिखा, आपको ऐसी बात समझ में आ गई कि प्रफुल्ल भाई पंड्या नाम का कोई व्यक्ति जो है वो भारत के ज्ञान के बारे में कुछ बताने वाले हैं, ये आपके संज्ञान में आ गया। इसी तरह जब ऋषि कोई जगह पे जाता है तो वहां उसको पिक्चर देखता है। मान लीजिए कि वो पिपला के वृक्ष के पास, अश्वत्थ के पास गया है, तो वहां उसका पूरा पिक्चर आ जाता है कि ये वृक्ष, इसका नाम ये है और इसका गुण ये है। और वो बोला, ऐसी सभी ऋषियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका संग्रह हुआ और इसीलिए उसका नाम वेद बोला गया। वेद यानी ज्ञान, जानकारी, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। वेद का अर्थ वही होता है। वो परमात्मा का ज्ञान इसीलिए कहा गया कि किसी की बुद्धि से निकला हुआ नहीं है, परमात्मा ने बुलवाया। और वो कौन बोल रहे थे उस समय? अग्नि, वायु, अंगिरा, चार ऋषि जो है वो ये ज्ञान बोल रहे थे। ये सभी जड़ पदार्थ है। सूर्य, आदित्य, देखो सूर्य जड़ है, अग्नि जड़ है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो ये चेतन बोल रहा है। सब क्रिया जो करती है वो चेतन तत्व करता है। इसी तरह परम तत्व जो है, जिसकी चेतना से पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसी के माध्यम से ये ऋचाएं बोली गई। आकाशवाणी जिस तरह से कहते हैं हम, रेडियो में आता है, बोलता है कहीं से, सुनाई कहीं भी देता है, इसी तरह से ये ऋषियों को संज्ञान मिला। ये वेद की प्रारंभिक जो बात है वो मैं आपको इसीलिए बताना चाहता था कि शायद जो हमारे यहाँ जो युवा बैठे हैं इसको ये पता ना हो, जो बुजुर्ग बैठे हैं, वडील बैठे हैं, जिसको कुछ न कुछ भारतीय संस्कृति से लगाव है, पढ़ा हो, तो उसको पता होगा। लेकिन जो युवा बैठे हैं उसको पता नहीं होगा। इसी सिलसिले में मैंने ये बात आपको बताई। और ये बात वेद में है, इसके बाद वाल्मीकि रामायण में है, महाभारत में है। हम इसको गलत कैसे माने? वो बात सही है कि हम पढ़ते नहीं, इसीलिए कभी कभार बहुत से लोग हमारे शास्त्रों के बारे में उटांग पटांग बात बताकर हमारी श्रद्धा को तोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। अगर हम पढ़ ले, जो कार्तिक भाई यहां 2 दिन से सेशन में कहते हैं कि राइट सोच, अगर हम राइट वे पे जाए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। राइट वे नहीं है तो मनुष्य को तकलीफ आने वाली ही है। इसी तरह मैं महाभारत में शांति पर्व में ये बात है, इसीलिए कृषि को नुकसान कौन करता है? तब लिखा है कि तद्दयः पतंगः जभ्यः, यह अथर्ववेद की ऋचा है। कृषि नाशक चूहे, टिड्डी आज भी निकलती है कभी कभार पूरे झुंड में, और सरकार भी कहती है कि आवाज करो, भगा दो। आज भी करते हैं ना, राजस्थान में आती है, यूपी में आती है, पाकिस्तान की बॉर्डर से, उसको तो कोई बॉर्डर होती नहीं, बांग्लादेश से आती है। तो ये टिड्डी, चूहे और कीड़े मकोड़े जो हम कहते हैं, जीवात, जंतु, ये हमारे यहाँ परमात्मा ने कहा कि इसका नाश करो, वहां अहिंसा नहीं चलेगी।
परमात्मा तो कोई भेदभाव है नहीं, हिंसा अहिंसा में। परमात्मा को ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा को तो लगा कि सृष्टि में मनुष्य को अच्छी तरह से कैसे जिए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे यहाँ के वेदों में सब अध्यात्म है। वेदों में तीनों बातों पूरी तरह से विभाजन की गई है। 33% कर्मकांड, यानी जो हम कर्म करते हैं, ये जो पुरुषार्थ करते हैं, वो कहा गया कि तुम पुरुषार्थ करो, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो। त्याग करने की बात वेदों में कही नहीं गई है कि त्याग से जीवन जियो, आनंद से जीवन जियो कहा गया, सुख से जीवन जियो कहा गया, सज्जनता से जीवन जियो कहा गया। त्याग करके जीना है, ये तुम्हारा नहीं है, परमात्मा ने दिया हुआ है। त्याग करके मन में त्याग की भावना से तुम भोग भोगो तो तुम भोग के गुलाम नहीं बनोगे। परमात्मा ने ये कहा है, वो यजुर्वेद में आता है। 33% अध्यात्म है। परमात्मा को कैसे पाओगे तुम, मुझे मेरे पास कैसे आओगे, वो बात कही गई है। और 33% पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान कहा गया। ब्रह्मांड का ज्ञान वही विज्ञान है। और मुझे तो बहुत से दफे ऐसा लगता है कि परमात्मा विज्ञान पुरुष है। वो विज्ञान के बगैर चलता ही नहीं है, वो तर्क के बगैर चलता ही नहीं है। आप कोई अंधभक्ति और अंधश्रद्धा से कहीं अपना मस्तक उड़ाकर दो तो वो परमात्मा का दोष नहीं है, वो तुम्हारा दोष है। तुमने गलत समझा कि तुम इस प्रकार से करो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। परमात्मा ने कहा कि तुम साधना करो, उपासना करो। कल हमारे यहां सेशन का उद्घाटन के लिए उपाध्याय जी ने दीप प्रागट्य किया। अब जो साल से सब देखो हम अग्नि की पूजा किस तरह से करते हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र है ये, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न घातम मम। ये मंत्र मैंने सोच समझकर बीच में लिया है। अग्नि मिले पुरोहितम, उसका एक ही वाक्य में अर्थ कर देता हूं कि परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप जो है अग्नि, उसका तुम तप करो, उपासना करो, साधना करो तो तुम्हें रत्नों मिलेगा। क्या कहा है? रत्न मिलेगा। और आज मुझे आप सब पढ़े हुए लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े हुए लोग, एक ऐसी एक भी रिसर्च बता दो वैज्ञानिक कि जो अग्नि का साथ लिए बगैर कोई पैटर्न, कोई प्रोडक्ट बना पाते। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं वो देख लो, अग्नि के बगैर नहीं कर सकता। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र मधुछंदा ऋषि ने कहा है। मैं 40 साल से उसके आधार पर मैं रिसर्च करता हूं मन में। लेबोरेटरी तो है नहीं मेरे पास, डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जैसे विद्वान की तरह, लेकिन मैं मन से हमेशा सोचता रहता हूं कि ये जो बना तो ये किस तरह से बना। और अग्नि तत्व जो है वो दुनिया में छोटे से छोटे, आप दरिया किनारे पे रेती का कण भी ले लो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। आज का साइंस कहता है कि हर कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। आज का साइंस कहता है। वेदों में उसको अलग तरीके से कहा गया है, त्रिरेणु, द्विरेणु। हम लोग कण कहते हैं, वहां वेदों में रेणु कहा गया है। अग्नि के बगैर कोई बात। और देखो हमारे श्याम शिवाजी राव घोलप जी
और उसके वैज्ञानिकों की टीम भी जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो अग्नि के बगैर कर सकेंगे? कर सकते हैं? अग्नि अवश्य मेव है, और हमारा सौभाग्य यह है कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें से उसको जो रत्न मिल रहे हैं और मिलेगा वो हम में बांट रहे हैं। और यही ऋषि का कर्तव्य है। जो मैंने पहले कहा कि 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो, ये परमात्मा की आज्ञा है। उसको मालूम है नहीं मालूम वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये जो हमें हर तालुका में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हमें लाभ देने की जो आदमी सोचता है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई कभी धीरूभाई अंबानी ने नहीं सोचा ऐसा? क्यों टाटा नहीं सोचता? इसने क्यों सोचा? यही ऋषि कार्य है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बात मैं चेंज करके कहता हूं। ये जो प्रकल्प है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें परमात्मा ने जो वेदों में कहा है वो तो है ही, लेकिन हमारे यहां आप लोग जिसको परिचित है इसीलिए मैं उसी का नाम लेता हूं, महात्मा गांधी जिन्होंने ग्राम स्वराज की बात की, विनोबा भावे जिन्होंने सर्वोदय की बात की, और अपना अपना बहुत पुरुषार्थ किया है उन लोगों ने। विनोबा ने पूरे भारत का परिभ्रमण करके सर्वोदय के माध्यम से भूमि जो जमींदारों के हाथ में से वो खेत मजदूर को दिलवाई, और इस तरह से बहुत बड़ा भूदान का कार्यक्रम चला। इसी तरह उन दोनों का अनुयायी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात की। इसी तरह संघ आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि ग्राम में ही भारत है। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंत्योदय का विकास होना चाहिए, और उसी लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूरा बदलाव आना चाहिए। मैं 200 भारतीय ऋषियों के नाम दे सकता हूं कि यह प्रकल्प में पूरे का पूरा भारतीय ज्ञान का स्रोत है, और भारतीय ज्ञान का उज्जवल पुरुषार्थ जो कर रहे हैं उसका फल भारत के कृषकों को, भारत के युवाओं को, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट जो बनेंगे, आप सब इंडस्ट्रियलिस्ट ही बन रहे हैं, वैसे तो बन ही गए। आपने जो एमसीएल के साथ जो एग्रीमेंट किया है तो वो आपका उद्योगपति करोड़पति बनने का एक पूरा लाइसेंस ही है। तो ये मेरा तो 70 इयर्स में जी रहा हूं, अब मैं क्या कामूंगा और क्या खोऊंगा, समझो। अब जीऊंगा तो मैं कुछ खा नहीं सकूंगा, कुछ घूम नहीं सकूंगा, इस तरह ऐसे अगले 10 साल में तो मैं, लेकिन ये प्रकल्प जो है भारत माता को परम वैभवशाली ले जाने वाला परम। मैं इसलिए इस प्रकल्प में जुड़ा, मुझे जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कि जब मेरे पास मौका था तब मैं उसके पीछे नहीं गया। मेरे पास जिंदगी में बहुत मौका आया, तब मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, सत्ता के पीछे भागा नहीं। तो अब मैं 70 साल का हो गया,
मैं क्यों भागूं, ये मैं मेहनत क्यों करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकल्प में मेरे तहसील का सौभाग्य है। मेरा तहसील जो तालुका है महुआ तालुका, वो प्रदूषण मुक्त होगा। मेरे तहसील के कृषक का इसमें कल्याण होगा। मेरे तहसील के अति गरीब व्यक्ति का विकास होने की एक पथ निर्माण होगा। मैं इसीलिए इसमें जुड़ा हूं, मुझे दूसरी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि एक दफे एक पथ निर्माण हो जाएगा और उस पथ पे चलने वाले जो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे तहसील की बात कर रहा हूं, तो मेरा तहसील आगे बढ़ेगा। तो बस वही चाहिए ना। भारत माता परम वैभवशाली बने, उसके पीछे बात क्या है? क्या भारत की माता की जो मूर्ति है वो वैभवशाली सुवर्णांकार से ढक जाए, वही है क्या? वो नहीं है। भारत माता परम वैभवशाली बने यानी भारत के हर ग्राम में रहती हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे सुखरूप जीवन बिताए, इसकी उसके आमदनी हो, वो निरोगी हो। वही तो हमारी चाहत है, और वही चाहत हमारे ऋषि की थी, हमारे वेद के ऋषि की वही चाहत थी। और इसीलिए मुझे इस प्रकल्प में पूरी वैदिक विचारधारा दिखाई दी, इसीलिए मैं इसमें दाखिल हुआ हूं, शामिल हुआ हूं। नहीं तो मुझे कोई जरूरत थी नहीं, आज भी नहीं है और अगले भी नहीं, क्योंकि मैंने तो रास्ता ही अलग था। मैं और भारत के बहुत से ऐसे विद्वान जो है वो ये वेदों का अध्ययन और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उस नतीजे पर पहुंचे थे कि भारत का शिक्षण का बदलाव होना चाहिए। क्यों? हम बोल तो देते हैं कि मोकेलों का शिक्षण है और ये अंग्रेजियत है, ये सब, लेकिन वो मैकोला का शिक्षण इतनी ऊंडाई से भारत के हर विद्यालय में छा गया है कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे मॉडर्न ये एजुकेशन की संस्था में तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत गुरुकुलों में भी वही पढ़ाया जाता है। हमने एक पूरा सिलेबस बनाने की एक ठान ली, और ये मेरा पहला प्रयत्न नहीं था। 1957 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार वालों ने भी प्रयत्न किया था, निष्फल हुए, सफल नहीं हुए। 1968-69 में भोपाल के एक विद्वान ने भी ये प्रयत्न किया था, सफल नहीं हुए। और मैं दोनों जगह जाकर तलाश किया कि आपको सफलता कैसे ना मिली, तो पता चला कि इसमें दोनों प्रकार के विद्वान चाहिए, जो मॉडर्न के भी एक्सपर्ट हो और संस्कृत के वेदोक्त भी एक्सपर्ट हो। परमात्मा की कृपा से मुझे ऐसी टीम मिली जो मॉडर्न में केमिकल इंजीनियर भी हो और पाणिनि व्याकरण के ज्ञाता भी हो, मॉडर्न में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो और वेद का निरुक्त व्याकरण का भी ज्ञाता हो। ऐसी 9 या 11 की एक टीम बनी, और उस टीम के माध्यम से हम कृषि, विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी, ये चारों सिलेबस भारतीय शास्त्रों के आधार पर और मॉडर्न एजुकेशन के आधार पर बना गए हैं। आज जो अभी 1 साल से भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो बदलाव लाए हैं, उसमें भी ये बात है। लेकिन मोदी जी भी कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि अभी उसमें 100% इस प्रकार का बदलाव आया नहीं है और आ सकेंगे भी नहीं।
अभी जो यूनिवर्सिटी जो शिक्षण में बदलाव ला रही है वो क्या करते हैं, वो अलग प्रकार का संस्कृत का कोर्स करने को, पढ़ने को आपको मंजूरी देंगे। लेकिन वेद में कहा है, ऋग्वेद की एक ऋचा ऐसा कहती है कि अर्वाचीन भी पढ़ाओ और प्राचीन को भूलो मत। प्राचीन को भी पढ़ाओ और अर्वाचीन भी पढ़ाओ, क्योंकि परमात्मा को तो पता है कि हर 25 साल में नया जनरेशन, नई बात, नई ऑपरेशन आता ही रहेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। हमारे यहां इसीलिए तो वानप्रस्थाश्रम था। आज जिसको हम वृद्ध घर कहते हैं, और कभी कभी अखबारों में कटार लेखक भी लिख देते हैं कि आज का जो जनरेशन वो बिगड़ गया है वो, लेकिन मेरी जैसी उम्र वाला घर में, गृह में टांग अड़ाने की भी भूलता नहीं है। बेटे की पत्नी कुछ लाई तो ये क्यों लाई? अरे भाई तुम छोड़ो ना यार, अभी तुम 70 साल के हो गए हो, परमात्मा का नाम लो, लोगों की सेवा करो, घर में जो भी चलता है चलने दो। वो चलने नहीं देते हैं, चलने नहीं देना है, इसलिए वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। समझ लो, हमारे ऋषि ने इसीलिए कहा था वानप्रस्थाश्रम, कि वानप्रस्थाश्रम में आजकल तो जंगल है नहीं, जंगल जाएंगे तो सरकार पकड़ के ले जाएंगे कि इधर बैठने की मनाही है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास ये कुछ है नहीं, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुमको जेल में डाल दोगे। सरकार का प्रशासन है, तो क्या करें? घर में रहो, वानप्रस्थाश्रम की वृत्ति का सेवन करो, मन को वानप्रस्थाश्रम बना दो। बहू है, बेटे, बेटे के बेटे सभी कहेंगे मेरे दादा तो बहुत अच्छे हैं, मेरे दादा जैसा किसी का दादा ही नहीं है। शर्त इतनी है कि आप वानप्रस्थाश्रम में आ जाओ। वेद ने कहा है कि तुम ये छोड़ो, तुम कितने समय तक ये गृहस्थाश्रम में रचे पचे रहोगे? छोड़ने की बात है, वो छूटता नहीं है, तो फिर फर्ज पाड़कर परिवार वाले वृद्धाश्रम में ले जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। मेरी बात यह है कि जो बदलाव लाना चाहते, आज अभी मंगेश शेलार जी ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि हर गांव में कितने करोड़ जाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे कभी कभी भय लगता है। वेदों ने तो कहा कि निर्भय बनो, लेकिन कभी कभी भय लगता है कि भारत माता का सौभाग्य नहीं होगा तो ये चौपट ना हो जाए। बहुत दुश्मन होते हैं, और इसका मैं आपको बनी हुई घटना कहता हूं। एक हमारे भारत के वैज्ञानिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बेंगलोर से एरोड्राम, बेंगलोर एरोड्राम से आप बेंगलोर गांव में जाए तो बीच में श्री यहालंका नाम का गांव आता है। जो बेंगलोर वाले, कन्नड़ वाले हैं, उसको ये पता चलेगा। वहां अग्रगामी इलेक्ट्रिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है। उसका जो मैनेजिंग ट्रस्टी है श्री एन सतीश चंद्र, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उन्होंने पुरुष सूक्त का, वेद में एक पुरुष सूक्त है, और ब्राह्मण लोग तो बहुत वो गाते भी है। मेरे परिवार में मैं बचपन से सुनता आता था, क्योंकि इसमें एक श्लोक ऐसा है कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से जन्मे हुए हैं। शूद्र पाप, क्षत्रिय बाहु और उदर वैश्य। इस
इस प्रकार की एक रुचा इसमें है। तो ब्राह्मण स्वाभिमान से कहेगा कि मैं तो ब्रह्मा के मुख से जन्मा हुआ हूं, और वो और सब मेरी जिंदगी में 2011-12 तक चला कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, परमात्मा का डायरेक्ट हॉटलाइन। परमात्मा के मुख से आया हूं और परमात्मा का मस्तक हूं, तो ज्ञान बुद्धि मेघा वो तो सब सीधी परमात्मा के साथ ही लिंक हो जाती है। जिस तरह आप आजकल व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में फेसबुक में जो लिंकअप करते हैं, उसी तरह परमात्मा के साथ सीधी लिंकअप। लेकिन ये सतीश चंद्र जी ने 22 साल तप किया सर, 22 साल कम नहीं होता जिंदगी में। और तप करके अवधूत जैसी अवस्था, आप समझते हैं अवधूत की अवस्था क्या होती है? कुछ भान नहीं रहता, घूमते रहते हैं। ऐसी अवस्था के बाद उसको ये पुरुष सूक्त का अर्थ मिला। ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और पूरा अर्थ बदल डाला। ये उसका कहना है कि विद्युत जो है वो द्यूलोक में 70-80% वैसे ही पड़ी रहती है, उसका कोई यूजिंग नहीं होता। वो हमारे यहां हम पृथ्वी पर लाएंगे, उसकी टोटली उसकी पूरी, वो तो इंजीनियर है तो पूरी लाइन बनाई, किस तरह से आएगा, किस तरह से कैसा होगा। ये बात मुझे ये कन्नड़ अखबार में आई होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वाराणसी में मेरे एक पवित्र सन्यासी माधवानंद जी ने बताया कि प्रफुल्ल भाई तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है, तुम तो ब्रह्म के मुख से निकले हुए हो, कि तुम्हारे मस्तक पे ही बिजली गिरने वाली है। मैं बोला मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। अरे एक यहाँ एन सतीश चंद्र जी आए हैं और ये सब बात बता रहे हैं, और उन्होंने प्रयोग भी किया। मैं बोला अच्छी बात है कि तुम यहाँ आ जाओ तो मैं मिला सकता हूं। मैं बोला क्यों? कि वो अभी अभी छूट कर आए। मैं बोला कहां से? ये ऐसा आदमी नहीं था। ये वर्ल्ड एनर्जी जो कमिटी होती है वर्ल्ड की एनर्जी की, वो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था। और ये जो रिसर्च किया उसके बाद उसको किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद 15 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं। परिवार वाले मुश्किल में आए, परिवार वालों ने सरकार को रजूआत की, लेकिन जिस तरह हमारे कार्तिक भाई ने नेताजी का फोटो लगाया है, आज तक पता नहीं चला कैसे मरे। है पता किसी को? कितने दिन तो कमीशन हो गए, किसी को पता नहीं कि किस तरह से हमारे नेताजी चले गए। इस आदमी का किडनैप हुआ, और किडनैप के बाद अमेरिका का बहुत दबाव आया और उसको छोड़ा गया। कभी कभी अमेरिका पकड़वाती भी है और छुड़ाती भी है। तो क्या वो अभी अभी छूट कर आए हैं, बड़े परेशान हैं। तुम्हारे जैसे आदमी की उसको आवश्यकता है। तो मैं बोला चलो अभी मैं 2-4 दिन में निकलूंगा, बनारस आऊंगा। तो क्या नहीं, उसके परिवार वाले आए हैं, वो ले जाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो मैं तुरंत गया, उसको मिला, उसके साथ वार्तालाप किया। उसका एक जो डेमो था वो भी देखा, और मुझे तब भी पता था कि एनर्जी जो सेक्टर है वो भारत का उद्धार करने में वो ही हो सकता है।
ये एनर्जी सेक्टर ही भारत का मोड़ बदल सकता है, कोई राजनीति नहीं बदल सकती। दूसरा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो पूरा भारत को उद्धार कर सके, और पूरा विश्व एनर्जी के पीछे लगा हुआ है। हमारे वेदों में इंद्र का नाम करीबन 1200 शब्द आते हैं। इंद्र 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 इंद्र, चाहे ऋग्वेद लो, चाहे यजुर्वेद लो, चाहे अथर्ववेद लो, और इंद्र का हर ऋचा में अर्थ अलग होता है। कहीं बिजली भी अर्थ होता है, कभी शक्तिशाली भी अर्थ होता है, कभी परमात्मा भी अर्थ होता है। ऋचा का जो विषय है वो क्या है, उसके मायने से वो शब्द का अर्थ निकलता। तो मैंने तो सतीश चंद्र जी को कहा कि अगर ये जो हो गया तो आप भारत के इंद्र हो जाओगे। वो कन्नड़ के थे, पूरा हिंदी समझ नहीं सकते। नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। मैं बोला ये राजा की बात ही नहीं, राजा तो आप नहीं बनेंगे, राजा के बाप बनोगे। कोई भी राजा हो, आप बाप बने रहेंगे। अभी उसकी पूरी जो साधना है, जिसको ये द्यूलोक से बिजली लाना है नीचे पृथ्वी पर, उसकी साधना चल रही है। 22-24 बच्चे हैं और वो उसको साधना सिखा रहे हैं। जिस तरह आज जो हम बिजली लाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन चाहिए, जेईबी की परमिशन चाहिए, वो सब जो प्रोसेस है उसी तरह इसमें भी एक प्रोसेस है। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि वेद में अखूट विज्ञान है। हम साधना नहीं करते, हम तो क्या करेंगे? जो संसार छोड़कर भागा है मोक्ष के पीछे, वो भी ये वेद की साधना नहीं करते। हम क्या करेंगे? हम तो अपने अपने जंजाल में फंसे हुए हैं। जिन्होंने जंजाल छोड़कर निकल गए हैं वो भी साधना नहीं करते। लेकिन जो इसमें साधना करेगा उसको मिलेगा, यह परमात्मा का वचन है। तो मैं जो कह रहा हूं, मेरी कहने की जो बात है कि ये मैं आज आपके समक्ष ये कहने के लिए जो खड़ा हुआ हूं, मुझे पता नहीं मैं कल हूं या नहीं हूं। आखिरी दफे कार्तिक भाई ने ये मौका दिया, ऐसा परिवार में लिखा जाएगा कि एक महुआ का है ब्राह्मण, वो आया था और कार्तिक भाई ने उसको मौका दिया। तो वेद के बारे में, वेद में विज्ञान के सिवा कुछ नहीं। तीनों प्रकार के अर्थ होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। एक ही ऋचा का 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। और वो समझने के लिए हमें तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। वो करने के लिए पीछे नहीं है, क्योंकि हमें तो 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। मेरा बेटा पढ़ जाए, पढ़ ले, तो उसको 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, 10 करोड़ का चाहिए, 5 करोड़ का चाहिए, 50 लाख का चाहिए। ऐसा मुझे पढ़ाना है, इसमें पैकेज नहीं मिलेगा। और पैकेज नहीं मिलता तो पढ़ूंगा क्यों? ये जो कार्तिक भाई ने आज सुबह सेशन लिया ने, वोट, हाउ, वाई, ये हर एक माता पिता ये सोचता है कि ऐसा क्यों पढ़े भाई। आज मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी टीम कार्तिक भाई ने यहां बनी है, उसके माध्यम से ऐसी 11-12 टीम है। और भारत के 5 करोड़ किसानों का या 10 करोड़ किसान, भविष्य में 20 करोड़ किसान का ये संगठन बनेगा, उसका आधिपत्य कि हम बहुत बड़े वाहक बनने वाले हैं। वाहक के सिवा कुछ नहीं होता। बिजली भी वाहक से ही चलती है, पानी भी वाहक से ही चलता है। वाहक के बगैर कुछ, परमात्मा का कुछ कार्य नहीं होता।
और इसीलिए मुझे डर लगता है कि मेरी माँ का सौभाग्य, भारत माँ का सौभाग्य में अगर कोई अवरोध है परमात्मा, तो वो अवरोध तुम दूर कर देना। ये तुम्हारी प्रजा ने बहुत सहन किया, 1200 साल से ये सहन करते आ रही है। अभी एक आपके विचार से, परमात्मा को मैं कह रहा हूं कि आपके विचार से जो चल रहा है, वो इंसान हमारे भारत राष्ट्र में आया है, तो उसको सफल बनाना। मैं मेरे लिए कहता नहीं, मैं भारत माता के लिए कहता हूं। हर गांव हमारी पुण्य भूमि है, हमारी तपोभूमि है। कहां कोई जगह से कोई ऐसा राष्ट्र पुरुष निर्माण हो जाए और हमारा भाग्य, भारत मां का भाग्य बदल दे और हम उसका वाहक बने, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे मंगेश सर ने जो एक शब्द बोले थे, एटीट्यूड, वो विवेक के बगैर नहीं आता, और विवेक धन से नहीं आता, वो ज्ञान से आता है। और इसीलिए मेरे आप सबसे प्रार्थना है, कुछ न कुछ भारतीय शास्त्र का ग्रंथ पढ़ाकर, किसी भी संप्रदाय में हो आप। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि कोई संप्रदाय जो है वो वेद को नहीं कहेगा, क्योंकि जो वेद को पढ़ेगा वो संप्रदाय विहीन हो जाएगा। मेरी प्रार्थना जो मैं पहला बोला ने, ओम विश्वानी देव, तो एक दफे मैं एक फंक्शन में गया था, तो मुझे एक भाई ने पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है। मैं बोला इसका अर्थ ये होता है कि मेरे दुर्गुणों दूर करो परमात्मा, और सद्गुणों की वृद्धि करो। बोल, मैं बोला ये बिन सांप्रदायिक अर्थ है कि नहीं, ये बिन सांप्रदायिक रुचा है कि नहीं, ये कोई सांप्रदायिक रुचा है? बोल, हमारी वेद की एक भी रुचा सांप्रदायिक नहीं है, एक भी रुचा, टोटली बिन सांप्रदायिक है। क्यों? क्योंकि जब ये परमात्मा का ज्ञान मिला तब कोई संप्रदाय था ही नहीं। मेरा संप्रदाय आगे बढ़े, तुम्हारा खत्म हो, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। परमात्मा की सभी चीज पूरे प्राणी जगत के लिए, न सिर्फ मनुष्य, परमात्मा ने जो भी किया, पानी बनाया तो मनुष्य के लिए थोड़ा बनाया, कुत्ते, बिल्ले, वाघ, दीप, वो तो हिंसक है, उसके लिए पानी बगैर चल सकता है, ऐसा परमात्मा ने सोचा होता तो हमारे लिए तो थोड़ा पानी बचता। लेकिन नहीं, परमात्मा ने जो चीज बनाई, जो भी आप देख लो, आप सोच लो और मुझे बताना कि ये चीज जो बनाई परमात्मा ने, वो सिर्फ हमारे लिए बनाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से धन कमाने के लिए सोचते हैं ना, कि नहीं सोचते हैं, इसीलिए तो इसमें दाखिल हुए हैं। लेकिन कार्तिक भाई कितना भी लेक्चर फाड़े, क्यों जुड़े? पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, इसीलिए ऐसे कंपनी में हम आते हैं। इसी तरह विज्ञान के बारे में सोचो, अपनी पूजा उपासना के लिए सोचो, तो क्यों सवाल पूछो, अपने आप को सवाल पूछो। और इसीलिए कोई शास्त्र आपने लिया है, मान लीजिए भागवत गीता लिया, तो भागवत गीता में आया वो सही है ऐसा समझकर मत मानो, पढ़ो, सोचो, तर्क लगाओ, बुद्धि का दोहन करो और उसके बाद मानो, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे, तुम्हारी मान्यता पे आप दृढ़ रहेंगे। और हम दृढ़ नहीं रहते हैं। हम देख रहे हैं ना, अखबार में पढ़ रहे हैं, कभी सैनिक भी बिक जाता है, कभी मिनिस्टर तो बिकता ही है, वो तो हर रोज बिकता है।
वो कभी कभार बिकता है, कोई और दूसरी दफे बिकता है। ये जो बिकने की है वो सोचने की जो क्षमता है वो विवेकहीन होने से है। उसमें आपको आपका शास्त्र ही मदद करेगा। और इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसी प्रकार चलो जो आपकी बुद्धि में समाये। और ये वेद कहता है, प्रफुल्ल पंड्या नहीं कहता। प्रफुल्ल पंड्या की कोई बात है ही नहीं। मैं जो भी कहूंगा वो वेद के आधार पर ही कहूंगा, क्योंकि मेरी जो सोच है वो वेद के आधार पर ही चली है। और आज मैं इस मुकाम पर आया हूं कि परमात्मा ने वेद का अध्ययन से मुझे मीरा माता को मिला दिया। मुझे संतोष है। कितना जीऊंगा पता नहीं, अगर 10-12 साल जी गया और महुआ तहसील में हो गया तो मैं अपनी लाइन पे महुआ तालुका को अपने आप खड़ा करने की कोशिश करूंगा। मुझे इसमें कोई नहीं है, और ना कर सका तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं तृप्त होकर जा रहा हूं, मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूं कि एक दिशा भारत में चल रही है। और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे अंतिम समय में भी मैं परमात्मा को यही प्रार्थना करूंगा कि ये विचार भारत के जन जन में पहुंच जाए और भारत माता का उद्धार हो जाए। मैं दूसरी कोई बात नहीं करूंगा। मेरी ये अंतिम समय की बात है, इसलिए मेरा जीवन में एक घटना घटी। एक संत को मैं मिलने गया, तो उसने कहा तुम मेरे मौत के समय हाजिर होंगे। मैं बोला मैं तो स्वामी जी आपके दर्शन करने के लिए आया, और आप मौत के बारे में सोच रहे हो। नहीं नहीं, मुझे जो लगा वो मैंने तुमको कह दिया। मैं पहली दफे ही उसको मिला था। फिर 10-12 साल बीत गए। मैं एक काम से दिल्ली गया। दिल्ली गया तो मुझे लगा कि चलो आज दिल्ली तक आए तो हरिद्वार चले जाए। हरिद्वार गया, और हरिद्वार में मैं बस स्टैंड पे उतरा तो मुझे एक संत के अंतेवासी मिले कि मैं आपको लेने ही आ रहा हूं। मैं बोला क्यों? कि बाप जी यहाँ हैं और आपको याद कर रहे हैं। मैं बोला कहाँ है? तो कि यहाँ बगल में 5वां जो बंगला है, रंगाश्रम लिखा है, वहां बैठे पद्मासन लगा के। मैं वहां गया तो मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कि मुझे जो अंगूछे आते हैं ना, छोटे छोटे टुवाल, वो लेने के लिए भेजा है। मैं बोला ठीक है, आप वो लेकर आओ, मैं स्वामी जी का, बाप जी का दर्शन करता हूँ। मैं वहां पहुंचा तो आ गया, मैं जा रहा हूं, इतना ही शब्द। नहीं तो संत तो आ गया, एक मंत्र दे देता हूं, आ गया, मैं जा रहा हूं। और उसने गमन कर दिया, दे छोड़ दिया। हम वहां से बड़ौदा लाए, उसका अंतिम संस्कार नर्मदा के किनारे पे किया। मैं मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी मरे तब नहीं रोया था, मेरा भाई मरा तब नहीं रोया था। मैं ये संत के उपकार से, मैं जो उन्होंने कहा था कि मेरे अंतिम समय में तू ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, पूरी जिंदगी जो उनके साथ रहे थे उसको निकाल दिया, उसको कुछ चीज लेने के लिए भेज दिया। तो ये कम उपकार नहीं है, क्योंकि जो संत साधक सिद्ध पुरुष जो अंत समय में प्राण छोड़ता है, उसकी शक्ति की कुछ चेतना का अंश आपको शरीर में आ जाते हैं। वेद ऐसा कहता है। तो मेरा कहना का मतलब यह है कि
कृषि में वेद क्या कहता है और भी जानने की अगर मेरा सौभाग्य रहा और कुछ मेरी परिस्थितियां सुलभ हो जाएगी तो मैं ये मीरा माता क्लीन फ्यूल के लिए 2 भाषा में, हिंदी और गुजराती में, वेदों में कृषि की क्या बात कही गई है और किस तरह से नॉट ओनली वेद, भारतीय शास्त्रों में सभी में क्या क्या आता है, क्योंकि ये मैं आपके लिए इसलिए करूंगा क्या आप कृषियों के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे अभी भरोसा है कि आप लोग कृषकों की सहकारी मंडली जैसा नहीं करेंगे, कृषकों की बैंकों जैसा नहीं करेंगे। आप पूरे अपने तहसील के कृषकों को वफादार रहकर जो भी आप मानते होंगे उस प्रमाण से आप आगे जाएंगे और ये एसएस के भारत श्याम यानी कृष्ण, शंकर यानी कल्याणकारी, है ना। शंकर का अर्थ होता है कल्याणकारी, श्याम को हम कृष्ण को श्याम कहते हैं और कृष्ण की लीला में शंकर देखने जाते हैं। कृष्ण की रास लीला को शंकर देखने जाते हैं। तो ये जो भारत के साथ जुड़ा हुआ एसएस के है और इसमें भी एक पूर्ण विजयी अवतार अपने यहां हुआ, आपको मालूम होगा। आपको मालूम है अपने यहां एक अवतार पुरुष हुए बड़े, जिसने विजय पाया असुरों के सामने, कार्तिकेय, है ना। और ये तीनों के साथ शिवाजी में शिव तो है ही, तो उसका भी अर्थ कल्याण होता है। और मीरा माता जो हमारे राजस्थान में हुई, मीरा भरत भाई पांचाली जो राजस्थान बहुत घूमते हैं, और मीरा माता ने कितनी भक्ति लगाई, राजपाट छोड़ दिया। और ये मीरा माता है। ये मीरा माता के बेटो, उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई बताए ना बताए, लेकिन उन्होंने अपनी कूख से एक बेटा जन्मा, उसके बेटे ने उसके लिए, मीरा माता के लिए हजारों बेटे पैदा कर दिए। ये कम बात नहीं है। और एक बात और कहूंगा कि ये जो हमारे इधर के हैं किशोर भाई पंड्या, देखो चोटी खुली है। एक हमारे यहां चाणक्य हुए जिन्होंने शिखा नहीं बांधी थी सत्ता परिवर्तन के लिए। इसी तरह ये किशोर भाई जो है वो शिखा नहीं बांध रहे हैं। जब तक इधर में ये मीरा माता क्लीन फ्यूल की फैक्ट्री ना हो जाए तब तक मैं चोटी को बांधूंगा नहीं। ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध लोग जो संस्था में हैं, वो भारत की कोई भी लिमिटेड कंपनी में नहीं है साहब। वहां कोई भी होगा वो पैसों के लिए होगा। मैं बहुत नजदीक से रिलायंस को जानता हूं, बहुत नजदीक से। धीरू भाई हर साल महुआ आते थे और हर साल मुझे बुलाते थे। बहुत नजदीक से मैं देखा उसको परखा।
इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लिमिटेड कंपनी में इस तरह का कोई होगा नहीं। और दूसरी बात यह कहूंगा कि कोई लिमिटेड कंपनी ऐसा 20% सार्वजनिक कार्यों के लिए देंगे नहीं, कोई नहीं देगा साहब। सरकार कानून बनाती है तो कंपनी वाले अपना ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने परिवार के ट्रस्ट में बनाकर उसमें अपने परिवार वालों को डालकर वो सरकार को बताने के लिए, वो पब्लिक चैरिटी बताने के लिए वो कर देते हैं। इस प्रकार का त्यागी ऋषि के सिवा कुछ नहीं होता। वंदे वेद मातरम, भारत माता की जय। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, अद्भुत था, अद्भुत। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या सुन रहा था, कौन सी दुनिया में था मैं, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इट वॉज फैंटास्टिक। मित्रों, वेदों ने बहुत कुछ अलग कहा था और आने वाले आगे जो समय आया उसमें लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उसकी परिभाषा बदल दी और इसलिए ईश्वर नाराज हुआ और हमारे धर्म का पतन हुआ। सब व्यक्ति एक समान है, सब एक ही है, एक ही ईश्वर की संतान है, ना कोई ऊंचे ना कोई नीचे, हम सब एक समान है। ये वेदों का मैसेज है। सर ने तभी बताया एक विषय कि ऋचाओं को ऋषि ने देखा और युवाओं को संबोधित करते हुए सर ने बताया कि युवा को ये मैं वैज्ञानिक रूप से समझा रहा हूं कि दूरदर्शन की तरह देखा। मैं इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। टेलीपैथी कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना? एक व्यक्ति वहां बैठा होगा, एक व्यक्ति यहां होगा, वो क्या बोलेगा ये बता देगा, ये क्या बोलेगा वो बता देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी माता के साथ, आपके बच्चों के साथ कई बार टेलीपैथी हुई होगी। आप उसके लिए या तो कुछ लेके जाओगे या तो कुछ, अरे ये तो मेरे मन में आया ही था। अगर हमारे साथ इतना होता है तो ऋषि जिन्होंने हजारों हजारों साल तपस्या की, उन्होंने क्या नहीं देखा होगा। तो वेद कुछ झूठ नहीं कहता, वेद ये सही वाणी है और ये ईश्वर की वाणी है। विज्ञान की अगर बात करूं तो उसका भी एक उदाहरण देता हूं। यहां पे तो बड़े बड़े दिग्गज पीएचडी होल्डर हमारे बीच बैठे हैं, मैं क्या बोलूंगा, बट फिर भी मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए गगनगिरी महाराज, उनका एक आश्रम गगन बावड़ा में है और एक आश्रम खपोली में है, जहां पे मैं गया था। वहां से एक पुस्तक ली थी मैंने और उस पुस्तक में एक लिखा था कि इंसान की जो आंखें हैं ना, आंखें वो त्रिमिति और उससे आगे की चीजों को देखने को बनी है। मतलब क्या? त्रिमिति मतलब ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, मतलब झाड़ाई, थिकनेस। जिसमें ये त्रिमिति है ना वो आप देख सकते हो, मगर जिसमें द्विमिति है, मतलब ऊंचाई भी है, लंबाई है, मगर थिकनेस नहीं है, उसको आप नहीं देख सकते। बैक्टीरिया देख सकते हो, वायरस देख सकते हो आंखों से, आपकी आंखें उसके लिए बनी नहीं है। एक मिति नहीं देख सकते। आज इस संसार में बहुत कुछ होगा जो हमको नहीं दिखता क्योंकि हमारी आंखें ही उसके लिए नहीं बनी है। और ऐसे बहुत सारे जीव, बहुत सारी उदाहरण है कि ऐसा कुछ हुआ बट किसी को पता नहीं क्योंकि लोग देख नहीं पाते। तो ये विज्ञान है। इसका और एक उदाहरण देता हूं आपको। जब हवाई जहाज, फाइटर जेट उड़ते हैं तो उसके ऊपर रडार की किरणें पड़ती है और वो परावर्तित होकर वापस आती है और वो लोकेशन आइडेंटिफाई होता है कि यहां पे वो जहाज उड़ रहा है। मगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जहां पे एक प्रकार का रंग लगा दिया जाता है तो आपकी वो किरणें परावर्तित होके आती तो आपके रडार को विमान दिखता। तो विमान दिखता नहीं, उसका क्या ये मतलब है कि विमान है नहीं? विमान तो है, मगर आपकी आंखें उसको नहीं देख पा रही। ऐसे ही सृष्टि में बहुत कुछ है जो हम देख नहीं पाते। वो चीज ऋषियों ने देखी और उसे जिसमें लिखा वो हमारे वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो वेद है। तो मित्रों, बहुत आनंद आया प्रफुल्ल भाई को सुन के और कल भी हमको बहुत ऐसे लाभ मिलने वाले हैं। तो प्रफुल्ल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा विषय उन्होंने बताया।